श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। महापुरुषों ने तीन तत्वों के बारे में बताया है। एक विष्णु, दूसरा महाविष्णु और तीसरा महेश्वर। भगवान श्री कृष्ण में इन तीनों का समावेश है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में आया है कि पृथ्वी भाराक्रांत होकर ब्रह्मा जी के शरण में जाती है। ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर महेश्वर भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम में पहुंचते हैं। नारायण ऋषि भी उनके साथ रहते हैं। ब्रह्मा जी और देवताओं की प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण अवतार ग्रहण करना स्वीकार करते हैं। तब अवतार का आयोजन होने लगता है। अकस्मात एक मणि रत्न खचित अपूर्व सुंदर रथ दिखाई देता है। उस रथ पर शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए महाविष्णु विराजित हैं। वे नारायण रथ से उतरकर महेश्वर श्री कृष्ण के शरीर में विलीन हो जाते हैं। गत्वा नारायणो देवो विलीन कृष्ण विग्रहे। परंतु महाविष्णु के विलीन होने पर भी श्री कृष्ण अवतार का स्वरूप पूर्णतः नहीं बना। तब एक दूसरे स्वर्ण रथ पर आरूढ़ पृथ्वीपति श्री विष्णु वहां दिखाई दिए और वे भी श्री राधिकेश्वर श्री कृष्ण के शरीर में विलीन हो गए। स चापि लीन स्तत्रैव राधिकेश्वर विग्रहे। अब अवतार के लिए पार्थिव मानुषी तत्व की आवश्यकता हुई। नारायण ऋषि वहां थे ही, वे भी उन्हीं में विलीन हो गए। यो विष्णु नारायण स्वरूप स्वयं महेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया तथा नारायण के साथी नर ऋषि अर्जुन रूप से अवतार लीला में सहायतार्थ अवतीर्ण हुए। श्रीमद् भागवत के अनुसार असुर रूप दुष्ट राजाओं के भार से आक्रांत दुखी पृथ्वी गो रूप धारण करके करुण क्रंदन करती हुई ब्रह्मा जी के पास जाती और ब्रह्मा जी भगवान शंकर तथा अन्य देवताओं को साथ लेकर क्षीर सागर पहुंचते हैं। भगवान का स्तवन वहां पे किया जाता है। ये क्षीरोदशाई पुरुष इस वृष्टि पृथ्वी के राजा हैं। अतएव पृथ्वी अपना दुख इन्हीं को सुनाया करती। ब्रह्मादि देवताओं के स्तवन करने पर ब्रह्मा जी ध्यान मग्न हो जाते हैं और उन्हें समाध्यस्थ ब्रह्मा जी को क्षीरपधाई भगवान की आकाशवाणी सुनाई देती है। तब ब्रह्मा जी देवताओं से कहते हैं, देवताओं, मैंने भगवान की आकाशवाणी को सुना है, उसे तुम लोग मेरे द्वारा सुनो और फिर विलंब इसी अनुसार काम करो। हम लोगों की प्रार्थना के पूर्व ही भगवान पृथ्वी के संताप को जान चुके हैं। वे ईश्वरों के भी ईश्वर अपनी काल शक्ति के द्वारा धरा का भार हरण करने के लिए जब तक पृथ्वी पर लीला करें, तुम सब लोग यदुकुल में जाकर उनकी लीला में योगदान करो। वे परम पुरुष भगवान स्वयं वसुदेव जी के घर में प्रकट होंगे तथा उनकी प्रियतमा श्री राधा जी की सेवा के लिए देवांगनाएं भी वहां जन्म धारण करें। तो क्षीरोदशाई भगवान के इस कथन का भी यही अभिप्राय है कि साक्षात परम पुरुष स्वयं भगवान प्रकट होंगे और क्षीरोब्धिशाई नहीं। अतएव स्वयं पुरुषोत्तम भगवान ही जिनके अंशावतार नारायण हैं, वसुदेव जी के घर में प्रकट हुए थे। देवकी जी की स्तुति से भी यही सिद्ध होता है। तो देवकी जी की स्तुति क्या हुई थी, जरा ध्यान से सुनिए। हे आद्य, जिस आपके अंश का अंश प्रकृति है, उसके भी अंश सत्वादिक गुण के भाग लेस मात्र से इस विश्व की उत्पत्ति स्थिति तक प्रलय हुआ करता है। हे विश्वात्मानम, आज मैं उन्हीं आपके शरण हो रही हूं। अब रही सित कृष्ण केस की बात, सो यूं कहा गया कि इसके प्रयोग भगवान के श्वेत श्याम वर्ण की शोभा के लिए किया गया है।
श्री बलराम जी का वर्ण उज्ज्वल है, श्री कृष्ण का नील श्याम है। श्रीमद् भागवत के प्रसिद्ध भक्त प्रेमी वैष्णव टीकाकार श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इसका बड़ा विस्तार से विलक्षण अर्थ बताया है। सीतो रुद्र कृष्ण विष्णु को ब्रह्म तेषाम ईश्वरा, अर्थात ब्रह्मा विष्णु रुद्र के अधीश्वर। रूप गोस्वामी जी क्या कहते हैं? कलाया चतुर्येण सीता निबद्धा कृष्ण अति श्यामा केसा ये नीति रसिक शिखावतन सस्य व्यंजनात् कृष्ण तत्वं प्राप्यते, अर्थात कला चातुरी से बंधे हुए श्याम केस वाले श्री कृष्ण जो सित कृष्ण क्लेश क्षीरोपधायी हैं, वे भी जिस कृष्ण की कला हैं ऐसे ही और भी अर्थ किए गए हैं। पर यही मानना चाहिए कि स्वयं भगवान परिपूर्णतम श्री कृष्ण में श्री कृष्ण अवतार के भी सभी अवतार कारणों का एकमात्र समावेश है। एक में ही और एक से ही सबका कार्य सुसंपन्न हो जाता है। सबसे बड़ा प्रमाण तो यह है कि गीता में कहे हुए भगवान श्री कृष्ण के अपने वाक्य जो उन्हें परिपूर्णतम सबके आदि स्वयं भगवान होने की घोषणा करते हैं, उनमें से कुछ थोड़े से वाक्य भगवान की आप जरा सुनो। समस्त भूत क्षर है, कूटस्थ अक्षर है, इन दोनों से पृथक एक उत्तम पुरुष है जिसे अविनाशी परमात्मा कहते हैं, जो ईश्वर हैं और त्रिलोक की व्याप्त रहकर सब धारण पोषण करते हैं। मैं क्षर से अतीत हूं और अक्षर कूटस्थ से भी उत्तम हूं, इसीलिए लोक तथा वेद में मेरा पुरुषोत्तम नाम प्रसिद्ध है। भगवान ने कहा है गीता में, मैं अविनाशी ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं, अमृत शाश्वत धर्म तथा एकांतिक सुख की प्रतिष्ठा हूं। अर्थात ब्रह्म अमृत शाश्वत धर्म एकांतिक सुख सबका आधार मैं ही हूं। ये भगवान श्री कृष्ण के वाक्य हैं। भगवान श्री कृष्ण को पूर्णतम स्वयं भगवान सिद्ध करते हैं गीता के ये प्रवचन शब्द। जो श्री कृष्ण स्वयं भगवान तो हैं ही, साथ ही वे अनंत विभूति शक्ति से संपन्न सर्वांग पूर्ण योगेश्वरेश्वर सर्व कला कुशल ऐतिहासिक महापुरुष भी हैं। उनकी सभी लीलाएं महामानव के आदर्श को उपस्थित करती हैं। श्रीमद् भागवत तथा महाभारत तो उनके महत्वपूर्ण लीला चरित्र तत्व व्याख्यान से भरे हैं। विभिन्न पुराणों में उनकी लीला का बड़ा सुंदर वर्णन है। वे परम सुंदर, परम मधुर, परम कोमल होने के साथ महाकाल रूप, अत्यंत विकट और महान कठोर हैं। उनकी लीला में सब सर्वत्र षडैश्वर्य पूर्णता के साथ विरुद्ध धर्माश्यता के नित्य दर्शन होते हैं। कहने की बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण के ही अंश से जो भी आप देवी देवता देख रहे हैं वो भगवान के ही अंश से स्वांश से प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान के स्वांश से ही प्रकट हुए हैं। भगवान एक हैं और लीला रूप में अनेक रूप को धारण करते हैं। कहा गया है ना, एको अहम बहुश्यामा, एक वही विभिन्न रूपों में विभिन्न लीलाएं कर रहा है। हम भी भगवान श्री कृष्ण हैं, आप भी भगवान श्री कृष्ण हैं। सब में भगवान का अंश समाया हुआ है, कण कण में भगवान ही व्याप्त हैं। इसलिए सर्व जगत में सर्वव्याप्त में भगवान श्री कृष्ण ही हैं और कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं है। श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन।